हेलो स्टूडेंट, जैसा कि इस YouTube चैनल पर मैंने आपको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सब्जेक्ट की वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दिए हैं। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सब्जेक्ट का ये लेक्चर नंबर 1 है। आज के इस वीडियो में हम इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में जानने वाले हैं। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सब्जेक्ट को जो है हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के नाम से भी जानते हैं और शॉर्ट में इसे ईडी या ईजी भी बोलते हैं। तो आरजीपीवी एफिलिएटेड जितनी भी कॉलेजेस हैं मध्य प्रदेश के अंदर, उसके अंदर आपको जो है ईडी सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा बीटेक के अंदर। बीटेक के फर्स्ट ईयर में जो है आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है। सभी ब्रांच के स्टूडेंट जो है इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और साथ ही साथ थोड़ा सा टफ भी माना जाता है, क्योंकि इसमें जो है आपको ड्राइंग बनाना होती है। आपका जो मेन पेपर होता है उसमें आपको एक ड्राइंग सीट मिलती है, उसके ऊपर जो है पूरी ड्राइंग बना के आपको तैयार करना होती है। तो डेफिनेटली इसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है और बहुत हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा। इस YouTube चैनल से आप जुड़ जाइए, कंप्लीट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। साथ ही साथ हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे जो कि आरजीपीवी में आ चुके हैं। तो इस सब्जेक्ट को बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में जो है मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। मेरा नाम प्रोफेसर अतुल धाकड़ है। मैं खुद 12 साल से टीचिंग में हूं। इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा लेता हूं और साथ ही साथ इसके पैरेलल जो है मैं आपको बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक और सब्जेक्ट है जो कि फर्स्ट ईयर का ही सब्जेक्ट है, उसके भी वीडियो लेक्चर जो है आपको पैरेलली प्रोवाइड कराऊंगा। अभी जो है जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में सीएसआईटी वाले बच्चे जो है इसको पढ़ेंगे और नेक्स्ट सेमेस्टर में जो है मैकेनिकल सिविल वाले बच्चे इसको पढ़ने वाले हैं। तो ऑलमोस्ट सभी ब्रांच के बच्चे जो है सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। एक एक करके लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 ऐसे जो है आपको वीडियो मिलते रहेंगे, आपके जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग और आपके जो भी टॉपिक्स हैं उसके अकॉर्डिंग। तो प्लीज वीडियो को सपोर्ट करें, मतलब इस यूट्यूब चैनल को आप सपोर्ट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। कुछ भी आपका डाउट होता है सब्जेक्ट के रिगार्डिंग तो एक ड्रॉप कर दें मैसेज 9179176554 पर। तो डेफिनेटली मैं जब भी फ्री होऊंगा आपको रिप्लाई करूंगा इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। तो समझते हैं कि इसमें सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो आरजीपीवी का सिलेबस है, जैसे कि मैंने आपको बताया, आरजीपीवी जो है मध्य प्रदेश स्टेट की एकमात्र टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। इससे एफिलिएटेड बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं, जिसके सिलेबस को फॉलो करते हैं। एग्जाम भी वही कंडक्ट कराती है, पेपर भी वही चेक करेगी, तो सभी चीजें वही करती है बेसिकली। और इसमें क्या क्या कितने नंबर का पेपर होने वाला है ये भी चीज आज हम डिस्कस कर लेंगे। देन नेक्स्ट वीडियो से जो है मैं आपको पूरा कंप्लीट जो फर्स्ट यूनिट है, सेकंड यूनिट है, इनके एक एक करके जो है टॉपिक वाइज आपको वीडियो प्रोवाइड कराता रहूंगा। जहां भी ड्राइंग बनाना होगी वहां पे मैं आपको सामने ड्राइंग बना के दिखाऊंगा। तो सामने आप देख पा रहे होंगे, जनरली ये जो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सब्जेक्ट है इसमें जो पेपर आता है आपका, जो मेन पेपर होगा, देखिए ये समझते जाइएगा, नोट करते जाइएगा, कॉपी ले लें एक और उस पे जो है आप इसको लिखते जाएं। 70 नंबर का जो है आपको पेपर देखने को मिलेगा और 70 में से जो है 22 नंबर जो है पासिंग मार्क्स होते हैं। हमें जो है इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे नंबर लाना है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करना है। तो इसमें बेसिकली 70 नंबर का जो है आपका पेपर रहेगा। 30 नंबर जो है आपका प्रैक्टिकल के होते हैं। 30 नंबर जो है आपके प्रैक्टिकल के होंगे जो कि कॉलेज लेवल पर होंगे और एक्सटर्नल आएगा। आपको जो है एक्सटर्नल जो है इसमें जो भी आप बनाएंगे ड्राइंग वगैरह, जो भी चीजें आप पढ़ेंगे उसके बारे में पूछेगा। तो इसमें आपको कुछ सीट्स जो है बनाना होंगी आपके कॉलेज के अंदर और ये जो है आपका थ्योरी एग्जाम होने वाला है जो कि आपके कॉलेज में होगा और आरजीपीवी से पेपर आएगा। 8 क्वेश्चंस आते हैं शायद या 10 क्वेश्चंस आएंगे, अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, उनको भी हम समझ लेंगे। तो ये तो आप समझ पाए होंगे कि 70 नंबर का जो है आपको टोटल पेपर होने वाला है, मेन एग्जाम जो होने वाली है, और 30 नंबर का प्रैक्टिकल है। तो टोटल जो है आपको 100 नंबर का ये जो है सब्जेक्ट होने वाला है आपके आरजीपीवी के अंदर। यूनिवर्सिटीज में भी जो है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। सिलेबस जो है सेम ही होता है ऑलमोस्ट। अब इसमें देखिए सिलेबस के अंदर क्या क्या पढ़ना है आपको, इस चीज को हम समझ लेते हैं। आरजीपीवी के अंदर जो आप सिलेबस उठाएंगे तो मे भी शायद आपको समझ में ना आ पाए। मैंने इसको बहुत सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है कि क्या क्या आपको चीजें पढ़ना है। तो देखिए मॉड्यूल के अकॉर्डिंग भी हम देखेंगे और यूनिट वाइज भी हम समझने वाले हैं। तो टोटल आरजीपीवी के अंदर जो है आपको 1 से लेके मतलब 1 to जो है आपको टोटल 9 मॉड्यूल देखने को मिलेंगे, है ना। मॉड्यूल के फॉर्म में देखने को आपको मिलेगा, इस टाइप से मॉड्यूल दे रखा है। पहले ये यूनिट्स के फॉर्म में था 1 से लेके 5 और मैं इन मॉड्यूल्स को जो है यूनिट के फॉर्म में ही आपको बताऊंगा। तो जैसे कि यूनिट 1 की अगर हम बात करें, नोट करते जाइएगा एक एक करके और आरजीपीवी से भी जो है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। यूनिट 1 या इसकी अगर हम बात करें इसको आप मॉड्यूल 1 भी बोल सकते हैं। तो मॉड्यूल 1 में आपको क्या क्या चीजें पढ़ना है इस चीज को आप समझ लें। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत से बच्चे इसमें फेल हो जाते हैं हर साल। मतलब अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बहुत से बच्चे 3-3, 4-4 बैक इसकी लग जाती है। मतलब 3-3, 4-4 बार बच्चे नहीं निकाल पाते हैं सिर्फ ईडी सब्जेक्ट। तो इसमें बहुत हार्ड वर्क की रिक्वायरमेंट है।
तो फर्स्ट यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना है यहां से हम देख लेते हैं। ये आपका फर्स्ट यूनिट है जो कि मॉड्यूल 1 है। तो इसमें आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो है पढ़ना है। मैं पूरा लिखूंगा यहाँ पर, इंट्रोडक्शन। आपको जो है सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ ईडी या ईजी की अगर हम बात करें, जिसके अंदर जो है आप ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए किसी भी चीज को अगर आपको करना है तो सबसे पहले उसके जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आपको उसमें अच्छे से समझना होगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन आपको मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कि क्यों हम इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पढ़ते हैं, क्यों सभी ब्रांच वाले बच्चे जो है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, कौन कौन से ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज करते हैं, आपको कौन कौन से ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स परचेस करना है, इसके बारे में भी आज मैं आपको जो है डिटेल में बता दूंगा, या नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, जो कि आपको कॉलेज में भी लगने वाले हैं, जिसमें ड्राफ्टर, रोलिंग स्केल, तमाम तरीके के ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो इसमें आपको जो है इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में पढ़ना है, कुछ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनके बारे में हम जानेंगे। अब सबसे मेन टॉपिक जो है आपका स्केल, स्केल के बारे में हमें पढ़ना है ना। तो और स्केल ड्रॉ भी करना है आपको। अब आप समझेंगे कि स्केल तो आप बचपन से देखते आ रहे हैं, लेकिन ये वो चीज नहीं है। हाँ, जो पैरामीटर्स हैं वो सेम है, लेकिन यहाँ पे स्केल डिफरेंट टाइप्स की स्केल होती हैं। प्लेन स्केल के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद डायगोनल स्केल, इससे एक क्वेश्चन आता है आपका 7 मार्क्स का, डायगोनल स्केल आपको पढ़ना है। और उसके बाद जो है वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल के बारे में जो है आपको पूरा कंप्लीट ये टॉपिक पढ़ना है। तो एक टॉपिक हो गया आपका जो कि 7 नंबर का इसमें से क्वेश्चन आता है, स्केल के बारे में आपको पढ़ना है। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे और तमाम चीजों को मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद कॉनिक सेक्शन है इसी के अंदर, ये पूरा फर्स्ट यूनिट के अंदर चल रहा है। कॉनिक सेक्शन में भी शायद फर्स्ट यूनिट से अराउंड मान के चलिए आप 14 to 20 मार्क्स का जो है टोटल आता है। तो कॉनिक सेक्शन के हम अंदर इलिप्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, इलिप्स के बारे में पढ़ेंगे। देन उसके बाद पैराबोला आ जाएंगे, है ना, पैराबोला आएगा आपका। ये क्या चीजें हैं आपको आगे समझ में आएंगी। हाइपरबोला आएगा, कौन कौन सी मेथड्स हैं हाइपरबोला बनाने की, इनके सब के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है आपको साइक्लॉइड, साइक्लॉइड के बारे में पढ़ना है। उसके बाद अगर हम बात करें इपीसाइक्लॉइड, इपीसाइक्लॉइड के बारे में आप पूरा स्टडी करोगे, सबसे क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद हाइपोसाइक्लॉइड। देखिए अब सबसे क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन जो है आपको ऑप्शन भी होता है कि आप जैसे ए बी सेक्शन करके भी आ जाता है। तो इस टाइप से जो है ये पूरी एक कंप्लीट यूनिट है, इसको हम अच्छे से समझने वाले हैं, ड्रॉ करने वाले हैं विद टेबल और पेन की मदद से। सभी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो होप आप इस चीज को नोट कर लिए होंगे, कौन सी आपको बुक लेना है उसको ये बारे में भी जानेंगे, कौन सी इसके अंदर बहुत स्टैंडर्ड बुक यूज की जाती है। सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है आपको प्रोजेक्शन सबसे मेन और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें बच्चों को बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, प्रोजेक्शन। तो इसको भी हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो इसमें जनरली हम जो आपका सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट या मॉड्यूल 2 भी बोल सकते हैं आप इसे, जिसमें जो है हम स्पेशली ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। अब ये ऑर्थोग्राफिक, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या होते हैं, इनको हम आसानी से समझेंगे। एक एक करके हर एक चैप्टर को, हर एक टॉपिक को हम आसानी से समझने वाले हैं, बहुत सिंपल भाषा में। तो प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, सबसे पहले जो है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स रहेगा आपका, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन रहेगा। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ना है, पूरा मैं लिखूंगा। प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट एक टॉपिक ये हो गया, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन हो गया। उसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ आपका हो जाएगा प्लेन, ठीक है ना, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन हो जाएगा, है ना। तो ये 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन आपका बैठने वाला है। थर्ड यूनिट और इसको हम मान लेते हैं मॉड्यूल 3, है ना, मॉड्यूल 3 मान लीजिए और यूनिट 3 मान लीजिए इसको। इसमें प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड आ जाएगा, पूरा प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड वाला पार्ट आ जाएगा इसके अंदर। इससे भी बहुत इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है और आपको मजा भी आएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ड्राइंग करने में। तो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड जो है, इससे भी जो है 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन भी आ जाता है इसके अंदर से। तो ये 3 यूनिट हो गई और 3 इनको मॉड्यूल आप समझ लें, है ना। तो ये आप फर्स्ट में पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट और स्केल, कॉनिक सेक्शन, साइक्लॉइड, इपीसाइक्लॉइड, हाइपोसाइक्लॉइड। प्रोजेक्शन के अंदर आपको ये प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, लाइन, प्लेन, ये बेसिक है, इसको समझ गए तो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड को आप अच्छे से कवर कर पाएंगे। उसके बाद आगे चलते हैं हम, यहाँ पर जो है
फोर्थ नंबर पे देखने वाले हैं। तो फोर्थ नंबर पे मॉड्यूल या फोर्थ यूनिट भी आप इसको समझ लें, पूरा नोट कीजिए एक एक करके, क्योंकि देखिए सिलेबस को उठाएंगे तो उसमें आपको बहुत सारा कंफ्यूजन देखने को मिलेगा कि ये क्या क्या चीज दे रखी है। तो इसमें सेक्शन ऑफ सॉलिड्स है ना, सेक्शन ऑफ सॉलिड्स आप पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ सरफेस आप पढ़ने वाले हैं, डेवलपमेंट ऑफ सरफेस, सेक्शन ऑफ सॉलिड और डेवलपमेंट ऑफ सरफेस। उसके बाद फिफ्थ मॉड्यूल फिफ्थ के अंदर हम देखेंगे या यूनिट फिफ्थ के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, इसमें आ जाएगा आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। जैसे कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन मैंने आपको ऊपर बता रखा है, वैसे ही जो है एक आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन होता है। तो इसकी ड्राइंग हमें तैयार करना है, सभी की ड्राइंग तैयार करना है, जितनी भी यूनिट्स हैं इन सब में जो है आपको इस मतलब पूरी ड्राइंग बना के तैयार करना है। और ये ड्राइंग ऐसा नहीं है कि आपको किसी एनिमल की ड्राइंग बनाना है या किसी घर की ड्राइंग बनाना है, मतलब कंपोनेंट्स जो ये दे रखे हैं कि अलग अलग इसमें अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, अलग अलग आप बोल सकते हैं कि पैरामीटर्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स के इमेजेस होती हैं, जैसे कि रेक्टेंगल और तमाम तरीके के हैं। इन चीज़ों को मैं आपको बिल्कुल ड्रॉ करके समझाने वाला हूं, तो उनके प्रोजेक्शन देखना है, उनकी ड्राइंग तैयार करना है। उसके बाद 6 नंबर पे जो मॉड्यूल है, इसमें मैंने जो है जितने भी जो रिमेनिंग मॉड्यूल्स हैं आपके, जैसे कि 6, 7, 8 और 9 यूनिट, इसको 6 मान लीजिएगा। और इसमें आरजीपीवी के सिलेबस में ये अलग अलग मॉड्यूल करके दे रखा है, बहुत सारी थ्योरी टाइप्स की दे रखी है, तो इसमें कुछ नहीं है। इसमें जो है आपको कैड के बारे में पढ़ना है। कैड जो है एक सॉफ्टवेयर होता है, ये जिसे हम कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग बोलते हैं, या कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग भी होता है, ड्राफ्टिंग होता है। तो एक सॉफ्टवेयर है बेसिकली, जैसे आप पेंसिल और सीट पर जो ड्राइंग तैयार कर रहे हैं, उसके बाद जो है आप इस सॉफ्टवेयर में जो है पूरी स्केच तैयार कर सकते हैं। मैकेनिकल और सिविल के अंदर इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि छोटे छोटे कंपोनेंट्स बनाना है, नक्शे वगैरह, ऐसी तमाम चीजें इसमें आप कर सकते हो। तो ये इसको भी हम पढ़ने वाले हैं, इसकी थ्योरी और तमाम चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। तो टोटल 9 मॉड्यूल हैं आरजीपीवी के अंदर, और इनको 6 यूनिट्स में मैंने कन्वर्ट किया है, और बहुत शॉर्ट में मैंने लिखा है। जो मेन टॉपिक है इन्हीं को हम डीपली पढ़ेंगे। और साथ ही साथ अगर हम बात करें इसमें बुक्स की, बहुत से बच्चों को कहना होता है कि बुक्स कौन सी हम लें। अगर आप मेरे लेक्चर्स देख लेंगे तो आपको बुक्स लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आरजीपीवी के पुराने क्वेश्चंस, साथ ही साथ जो बुक्स हैं, इन बुक्स की सभी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो इसमें सबसे स्टैंडर्ड और सबसे पुरानी जो बुक होती है वो होती है आपकी एनडी भट्ट के नाम से है ना, काफी पुरानी और स्टैंडर्ड बुक है, और यही सबसे टॉप पे बुक मानी जाती है। इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ मानी जाती है, जो पढ़ने वाले समझने वाले समझ जाते हैं, और जो नहीं समझ पा रहे हैं फिर देन वो जो है, एक फॉरेन राइटर भी है पीएस गिल, इसको भी आप देख सकते हैं, आपकी लाइब्रेरी में आपको मिल जाता है। तीसरे नंबर पे जो है बसंत अग्रवाल है ना, बसंत अग्रवाल के नाम से भी बुक आती है। और भी कुछ बुक्स आपको मिल जाए तो आप देखिए, पढ़ना आपको है जिस भी बुक से आपको समझ में आ जाए। बाकी एनडी भट्ट और जो बसंत अग्रवाल है, ये 2 बुक्स जो है ज्यादा ऑलमोस्ट चलती हैं, और सबसे टॉप पे एनडी भट्ट जो है काफी फेमस बुक मानी जाती है। तो ये सभी चीजें हम पढ़ने वाले हैं इस सब्जेक्ट के अंदर। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, टफ भी माना जाता है, बहुत सारे बच्चे हर साल इसमें फेल होते हैं अगर अच्छे से इसमें ड्राइंग तैयार नहीं करते हैं। कैसे आपको ड्राइंग बनाना है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, क्वेश्चंस करते टाइम किन किन चीजों का ध्यान रखना है। अगर आप मेरे पूरे वीडियो को कवर करेंगे, आप पूरे नोट्स बनाएंगे, तो डेफिनेटली 70 में से आप 60 नंबर 65 नंबर तक ला सकते हैं। हम हर चीज को डिस्कस करेंगे, तो प्लीज जुड़ जाइए इस यूट्यूब चैनल के साथ, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर नंबर 2 में। अब मैं जो है आपको इंट्रोडक्शन वाला पार्ट बताऊंगा, और साथ ही साथ कौन कौन से आपको जो है इंस्ट्रूमेंट्स परचेस करना है, ये भी चीजें हम जानेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।